हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं नई वीडियो के साथ आ रहा हूं जो कि करंट का टॉपिक दिया हुआ है मैंने G20 समिट के ऊपर। ठीक है, जो करंट में बहुत मतलब G20 समिट चल रही है जो हमारे 2023 वाली हमारे इंडिया में, तो उसके बारे में मैंने लिया हुआ है। ठीक है टॉपिक, तो चलो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। G20 क्या है, कब ये स्टार्ट हुआ था, इसका गोल क्या है, इसके एम क्या है, क्या क्यों ये कंट्रीज़ जो है G20 समिट रखती है, क्या क्या इसमें होता है, सारा आज की वीडियो में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, वीडियो शॉर्ट रहेगी थोड़ी, जितना जल्दी हो सके उतना कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो देखियो जैसे G20 समिट का आपको पहले जो सबसे पहली चीज़ है वो पता क्या होना चाहिए आपको। इसका थीम क्या है, वासुदेवा कुटुंबकम। ठीक है, ये जिसका मतलब क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो ये थीम है 2023 का जो G20 होने वाला है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में अब इसका थोड़ा सा ये जो वासुदेवा कुटुंबकम है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये संस्कृत जो ये है, ये संस्कृत वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, एक संस्कृत फ्रेज है वासुदेवा कुटुंबकम। ठीक है, जो संस्कृत फ्रेज है ये कहाँ से लिया हुआ है, ये उपनिषद से लिया हुआ है। और कौन से उपनिषद से लिया हुआ है हमारे, वो महा उपनिषद। ठीक है, महा उपनिषद से लिया हुआ है, महा उपनिषद। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। देखो आप, महा उपनिषद, अब इसका मतलब क्या होता है जो वासुदेवा कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो है ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, और ये 3 संस्कृत वर्ड से बन के मिला है, 3 संस्कृत वर्ड से मिला। अब कौन कौन सा है इसमें, देखिए जैसे पहला है वासु, वसुधा, एक वसुधा, दूसरा इसमें बना इरा। ठीक है, और आगे है कुटुंबकम। ठीक है, कुटुंबकम। देखो इसमें वासुदेवा का मतलब क्या है, इसका मतलब है अर्थ, अर्थ या वर्ल्ड बोल सकते हो आप, अर्थ या वर्ल्ड। इरा का मतलब लाइक, और कुटुंबकम का मतलब है जो हमारा लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, तो इसका ये मतलब था। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे आगे इसमें क्या हो। अब देखो इसका आपको बता दिया मैंने क्या है इसका थीम। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है थीम क्या है इसका, वन अर्थ वन फ्यूचर, वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, अच्छा जी, इसका अब चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। अब देखिए G20 है क्या, कब ये स्टार्ट हुआ, कब क्या क्यों स्टार्ट हुआ, क्या इसकी नीड पड़ी। तो ये 26 सितंबर 1999 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था स्टार्ट, आफ्टर दी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तब ये जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ी थी तब, उसके बाद क्या, एक फॉरम सेट की थी फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज और एक सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। तो मेन इसका क्या एम क्या है इसका G20 का, टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, G20 का मेन गोल यही है। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। देखिए इसमें थोड़ा अब G20 के बारे में हम पढ़ते जाएंगे क्या क्या है। ठीक है, तो अब जो 2023 की है वो इंडिया में होने जा रही है। कहाँ होने जा रही है, इंडिया में होने जा रही है। ठीक है, 2023 में इंडिया में। अब इसमें क्या है, वी विल डिस्कस द डिटेल्स सराउंडिंग द इवेंट। अब इसकी लोकेशन पढ़ेंगे, इसमें इसकी शेड्यूल, थीम हमने पढ़ लिया। ठीक है क्या ये G20, इट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 19 नेशन और एक यूरोपियन यूनियन रहता है इसमें। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया क्या है, टू एड्रेस द ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो G20 कंट्रीज़ हैं, देखो G20 जो कंट्रीज़ हैं इनका सबसे ज़्यादा जो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में। जैसे 85% ऑफ ये ऑल वर्ल्ड इकोनॉमी, 85% एज वेल एज 75% इसका वर्ल्ड ट्रेड रहता है, और 66% इसका ग्लोबल पॉपुलेशन में। ठीक है, ठीक है, तो 66% जो इसमें ग्लोबल पॉपुलेशन का रहता है। ठीक है, अब जो अपकमिंग G20 समिट है 2023 विल ब्रिंग टुगेदर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 20 नेशंस के फॉरेन मिनिस्टर्स को ये, ठीक है, डिस्कस द प्रेसिंग इश्यूज। ठीक है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है, जयशंकर विल आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस समिट। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब इसका एक ओवरव्यू ले लो। देखो, और ऑर्गेनाइजेशन नेम, जैसे आपको ये यहाँ पे G20 समिट, ईयर कौन सा, 2000, हो हेल्ड कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। सिटी कौन सा, दिल्ली, प्लेस प्रगति मैदान है जो हमारा। ठीक है, और कंडक्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। G20 हेल्ड डेट कब से रखी है, 9 सितंबर टू 10 सितंबर 2023 के लिए रखी है। ठीक है, चलते हैं आगे कुछ। अब इसके मेंबर्स, ठीक है, कंट्रीज़ की लिस्ट कौन कौन सी है। कंट्रीज़ आपको G20 की पता ही है, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ये आ गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया,
सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो ये वाले हैं, यहाँ यहाँ से ये कंट्रीज़ के अब हेड जो हैं, ये जो इसको G20 समिट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या आपने देखना है। देखें जापान का कौन है प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, इनके नाम आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैक्सिको का प्राइम मिनिस्टर, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सब इनका मतलब जो जो इनके हेड होते हैं वहाँ पे स्टेट हेड जिनको बोला जाता है वो इनको, जैसे साउथ अफ्रीका से प्रेसिडेंट, टर्की का प्रेसिडेंट, यूके का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इसका यूएसए का प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन का जो जो वहाँ पे स्टेट हेड जो जो पोस्ट है वो। ठीक है, ये G20 के लीडर्स हैं कुछ। ठीक है, अब लीडर्स के बाद है कुछ G20 2023 में कुछ जो जिनको हम इनवाइट करते हैं, जो गेस्ट रहते हैं हमारे। ठीक है, वो एक 2023 में ये है, देखो जैसे कौन कौन है। बांग्लादेश हो गया हमारा। ठीक है, बांग्लादेश के बाद इजिप्ट हो गया, इजिप्ट के बाद आप हमारा ये मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड हो गया, नाइजीरिया हो गया, ओमान हो गया, सिंगापुर, शोपेन, यूए। ये गेस्ट कंट्रीज़ रहती हैं। ये G20 पार्टिसिपेट नहीं करती बट गेस्ट कंट्रीज़ रहती हैं। ठीक है, अब देखो G20 में जैसे ये कंट्रीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आप कंट्रीज़ के नाम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, कंट्रीज़ के नाम ये रहे आपके। ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये पीछे हमने डिस्कस कर लिया, ये वही स्लाइड लगी होगी। ठीक है, अब देखो इसका G20 जो है ये काम कैसे करता है तो इसके मैं आपको पैरेलल समझाऊंगा कैसे। जैसे अब इसका मेन एजेंडा क्या है, काम कैसे करता है, तो ये दो ट्रैक्स पे काम करता है, एक फाइनेंशियल ट्रैक है और एक शेरपा ट्रैक है। अब ये होता क्या है इसको हम आगे जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो फाइनेंस एंड शेरपा ट्रैक। ठीक है, तो अब पहले फाइनेंस ट्रैक की बात करते हैं। फाइनेंस ट्रैक क्या होता है, फाइनेंस ट्रैक की सॉरी ये आ गया आपका हाँ, ये आ गया आपका फाइनेंस ट्रैक। अब हम फाइनेंस ट्रैक की बात करेंगे, इसमें क्या क्या होता है। तो ये रहा आपका फाइनेंस ट्रैक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो होते हैं लेड द फाइनेंस ट्रैक। कौन इसको लेड करता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, फोकस अब इनका मेन फोकस क्या रहता है, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज, इनके रिलेटेड कोई भी इश्यूज होंगे तो ये उसके साथ डील करेंगे। इनकी वर्क स्ट्रीम्स क्या क्या रहती हैं, तो ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को हम बिल्ड कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल टैक्सेशन वगैरह, ये सब कौन देखता है, ये जो फाइनेंस ट्रैक है। ठीक है, अब चलते हैं शेरपा ट्रैक पे। इसके कुछ ये जो फाइनेंस ट्रैक के अंदर आते हैं ये वाले हैं, देखो फ्रेमवर्क ग्रुप आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, वर्किंग ग्रुप्स आते हैं इसमें, और ये वाले मतलब ये आप पॉइंट्स सारे याद रखना। इंटरनेशनल टैक्सेशन वगैरह, फाइनेंशियल सेक्टर इशूज, सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये रहे इसके कुछ जो फाइनेंस ट्रैक के हैं, ये वर्क स्ट्रीम्स है, इस चीज़ पे वो काम करता है, ये सब कुछ फाइनेंस ट्रैक दिखता है। अब देखते हैं ये जो शेरपा ट्रैक है ये क्या क्या दिखेगा हमारा। देखो शेरपा ट्रैक इज यूज टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स। कौन इसको रिप्रेजेंट करता है, हेड ऑफ द स्टेट। इसका मेन फोकस क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, सच एज एग्रीकल्चर हो गया, एंटी करप्शन हो गया, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ जो ग्रुप्स आते हैं उनको भी आप एक बार देख लो, ये वाले ग्रुप इसके अंदर हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या है, जैसे एग्रीकल्चर वर्किंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप्स वगैरह, ये सारे इसके अंडर आते हैं। ठीक है, कुछ इसके अलावा जो दो ट्रैक्स के अलावा एक कोई एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं, एंगेजमेंट ग्रुप्स, इसमें आपकी सारे इनका क्या काम होता है, फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक के कुछ देयर आर एंगेजमेंट ग्रुप्स। कुछ ये कौन सी होती है, नॉन गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, बट जैसे सिविल सोसाइटीज़ ये होती है। उसके बाद इसमें पार्लियामेंटरीज जो होते हैं, थिंक टैंक, नीति आयोग वगैरह जैसे हो गया, वुमेन, यूथ, लेबर, बिजनेसेस वगैरह, सब कुछ ये कुछ मतलब पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस वगैरह ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये किस किस पे एंगेजमेंट जो ग्रुप आते हैं, ये क्या मेनली 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन सा, एक बिजनेस आ गया, सिविल 20, लेबर 20 और पार्लियामेंट 20। ठीक है, उसके बाद G20 शेड्यूल देखिए, शेड्यूल ये कुछ 2023 में हमारे G20 समिट हो रही है, उसकी कुछ मीटिंग्स जो हैं, क्योंकि अक्रॉस इंडिया में कम से कम 200 मीटिंग इसकी कम से कम 50 सिटीज़ में जो है हो रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने सिटीज़ के नाम लिए हैं जिनको आप देख सकते हो।
वेन्यू है जहाँ जहाँ ये, जैसे आपका ये उदयपुर हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई वगैरह, ये आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हो। देख लो कि कहाँ कहाँ पे ये मीटिंग्स हुई है और डेट वगैरह, क्योंकि पर्टिकुलर इस पे अब अगर मैं डिस्कस करूँगा, ये पढ़ाऊँगा डेट वगैरह, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये आप सिटीज़ के नाम देख सकते हो जहाँ जहाँ ये मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है। ये मीटिंग्स हो रही है G20 की अलग अलग सिटीज़ में, ठीक है। ये देखो अब इसकी लोकेशन, लोकेशन को कहाँ पे, इसकी लोकेशन की बात करते हैं। G20 समिट की लोकेशन वही प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, मैंने आपको बोला। एक्सटर्नल अफेयर्स कर, इसमें 249 जैसे मैंने आपको बोला मीटिंग्स हो रही है अक्रॉस दी कंट्रीज। 190 विल बी अटेंडेड, जैसे 190 जो हैं अटेंडेड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ G20 नेशंस, वर्ल्ड विद मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल खत हेल्थ, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इकोनॉमी। ये सब कुछ मतलब जितनी भी मीटिंग्स होती हैं हर सिटीज़ में लेके वहाँ के पर्टिकुलर इश्यूज़ पे बात की जाती है। वहाँ पे कोई कल्चरल अगर साइट है उसको प्रमोट किया जाता है, कोई एग्रीकल्चरल मतलब जो भी उस स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की या किसी सिटी की जो भी वहाँ पे चीज़ है उसको प्रमोट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी देखो, G20 की प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। अब प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं हम, जैसे ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट एंड फाइनेंस लाइफ, एक्सलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ है, एक्सलरेटिंग प्रोसेस इन SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रोग्रेस करनी है, ठीक है उनकी। फिर फोर्थ वन हमारा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आगे देखो फिफ्थ और सिक्स, ये आपके कुछ प्रायोरिटीज़ हैं G20 की। ये आ गई आपकी फिफ्थ और ये आ गई सिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहती है आपकी ये वुमेन डेवलपमेंट, ठीक है। चलते हैं आगे, अब चलते हैं जम्मू कश्मीर में। देखो आज जब जम्मू कश्मीर में G20 हो रही है हमारे, ठीक है, इसकी मीटिंग चल रही है G20 की जम्मू कश्मीर में। अब ये कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको G20 मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया है। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे चाइना हो गया, टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया और सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्यों किया है, इन्होंने इसको अलग अलग रीजन्स के बेसिस पे इन्होंने स्किप कर दिया है कि जो कश्मीर की मीटिंग है जो वो अटेंड नहीं करेंगे हम, ठीक है। देखो 200 से ज़्यादा इवेंट्स हो गए, ठीक है, 50 सिटीज़ टू चेक सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट इवेंट्स, ठीक है। अब देखो आगे क्या है इसमें, ये कंट्रीज़ आपकी बने यहाँ पे, जो जो कंट्रीज़ इसमें वो नहीं पा, तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कौन कौन सी। जैसे आपकी ये वाली कंट्रीज़ हैं कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कश्मीर की मीटिंग को स्किप कर दिया है। इसमें से आपका जैसे ये आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाइना हो गया एक, ठीक है। चाइना के बाद आपका टर्की हो गया, टर्की के बाद आपका ये इजिप्ट हो गया, इजिप्ट के बाद आपका सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये कंट्रीज जो है इन्होंने स्किप कर दी है मीटिंग को। अब अलग अलग है इनके कोई रीजंस कैसे कैसे, तो ये आप देख सकते हो। जैसे G20 समिट जो मीटिंग कश्मीर में हो रही है, कम से कम उसमें 60 इंटरनेशनल डेलीगेट्स है जो वो आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। टूरिज्म, अब यहाँ पे क्यों आ रहे हैं ये जम्मू कश्मीर में, इनको पता है कि टूरिज्म है बहुत सारा, ठीक है, श्रीनगर में टूरिज्म साइट्स हैं बहुत सारी, तो उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये देखो सिटी अच्छे से बनाई गई है जब G20, यहाँ पे आप कुछ तस्वीरें देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यों कौन कौन सी कंट्री जो कश्मीर में पार्टिसिपेट नहीं किया मीटिंग में, ठीक है। अब जैसे चाइना है, चाइना ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, तो एक स्टेटमेंट है चाइना का, कोई जैसे स्पोक्स पर्सन है उसने स्टेटमेंट दी है कि चाइना ने इसलिए नहीं किया है पार्टिसिपेट क्योंकि वहाँ पे जो वो बोलता है कि जो कश्मीर एरिया वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, मे बी चाइना का अलग होगा। और इसने चाइना G20 मीटिंग अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी स्किप कर दी इन्होंने, ठीक है। तो अलग अलग रीज़न की वजह से ये जो कंट्रीज़ हैं कुछ, ये यहाँ पे मीटिंग को अटेंड नहीं कर रही हैं, ठीक है। एक इसमें आती है G20 में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये ट्रोकिया कंसेप्ट, ट्रोई का कंसेप्ट, ठीक है। ट्रोई का कंसेप्ट क्या है, ट्रोई का कंसेप्ट के बारे में थोड़ा आप जान लो। टॉप ग्रुपिंग विद इन दी G20 दैट कंसिस्ट द करंट, प्रीवियस एंड द इनकमिंग। जैसे प्रीवियस आ गया आपका इंडोनेशिया में G20 पुरानी वाली, ये चलती है प्रीवियस और प्रेजेंट और आने वाली। जैसे आने वाली कहाँ पे होगी, इटली फ्रांस में होगी, ठीक है, इटली में। तो उसके बाद आ गया आपका इंडिया, इंडिया करंट है, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसीज इसमें चलती हैं, ट्रोइका में 3 प्रेसिडेंसी चलती है, जो करवा चुका है और जो कर रहा है और जो कराएगा आने वाला, ठीक है। तो जैसे इस बार है इंडिया में हो रहा है, ठीक है, तो इस बार की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया संभाल रहा है। तो बस यही था आज की वीडियो में।
जी, तो ये हमने वीडियो, हाँ, शॉर्ट वीडियो में कवर कर दिया है एटलीस्ट 15 मिनट्स में पूरा आपको G20 के बारे में, जो करंट सिचुएशन क्या है, कहाँ कहाँ कितनी मीटिंग्स हो रही है, तो इसको आप देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। गुड बाय।